हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज पीजीटी टीजीटी के एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। और ये एमसीक्यूज हमारे कितने 100 एमसीक्यूज हैं, और वो सारे एमसीक्यूज यहाँ से लिए गए हैं जो पिछले एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं, और इनकी आने की प्रबल संभावनाएं भी हैं आने वाले एग्जाम में। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं, यहाँ से पहला एमसीक्यू से कह रहा है द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पानी के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली के पार करने को कहा जाता है। जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो हमेशा ऑस्मोसिस ही टिक करना उसमें। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है which of the following is responsible for the ascent of sap in the plant। ascent of sap की बात आए तो हमेशा क्वेश्चन टेंशन की तरफ मूव करना, तो क्वेश्चन टेंशन की वजह से ही हमारे क्या है, पौधों में सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद में नेक्स्ट है एमसीक्यूज है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूम्स इज कैरीड आउट बाई। तो ये किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो ये हमारा क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो दलहनी फसलों के जड़ों में रहता है और वहां पर नोडुल्स का फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एनएरोबिक कंडीशन में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है इन प्लांट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या चीज बनेगा, जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो CO2 का फॉर्मेशन अवश्य होगा। इसके साथ में क्या है, एथेनॉल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लांट की बात की जा रही है तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो वो ऑक्सीजन आती है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल से, ये टूटने से। इसके बाद में असर्शन और रीजन का एमसीक्यू से पूछा है। असर्शन ये ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल ठीक बात है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में अकर्स होता है, पाया जाता है, एक क्रिया होती है। रीजन है एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल ठीक है। जब साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ही होगा, और साइटोप्लाज्म में ही एंजाइम्स लोकेटेड होते हैं। इसकी वजह से हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर हमारे ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट है एमसीक्यूज 7 है। 7 कह रहा था फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप ये होता है, जब भी लाइट जाएगी, लाइट होने के बाद एक्साइटमेंट हमारा क्या है, फोटोन का होता है। ठीक है, फोटो एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा, फोटो एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हमारा क्या, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, ये सेकंड होता है हमारा। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये स्टेप देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 8 है। 8 कह रहा है रूट प्रेशर डेवलप है। रूट प्रेशर कब डेवलप होगा, तो रूट प्रेशर जब डेवलप होगा द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब एक्सीड, जब वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाता है, एक्सीड्स ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की रेट हमारा कैसा कम हो जाएगा, तो रूट प्रेशर एकदम क्या है, जनरेट होने लगता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 हमारा कह रहा है विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा मिनरल आवश्यक है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा मिनरल आवश्यक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, निर्माण के लिए हमारा क्या आयरन है, और क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल उपस्थित होता है, वो हमारा है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम और आयरन, इनमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसमें आयरन है।
इसके बाद में है टर्मिनल ऑक्साइडेशन अकर्स ड्यूरिंग, ठीक है। जब ऑक्साइडेशन होता है तब उस समय टर्मिनल क्या चीज बनती है, ठीक है। टर्मिनल कहाँ होगा, टर्मिनल हमारा होगा जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल, फिर हमारा क्या है ईटीसी। इसके बाद में नेक्स्ट है, पूछा है ना, असर्शन है हेक्सोकाइनेज नीड्स मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। और मैग्नीशियम आयन फॉर्म आ कॉम्प्लेक्स विद द एटीपी, ये भी हमारा ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कहाँ से आती है, तो ये हमारी कहाँ से आएगी, आपको वाटर से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है एमसीक्यूज है। नेक्स्ट कहा गया है इन हायर प्लांट के बारे में पूछा है, परसेंटेज ऑफ द लाइट एनर्जी यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस। जब हायर प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो लाइट एनर्जी का कितना प्रतिशत एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर यूटिलाइज कर लेते हैं, 1 से 2% वो यूटिलाइज करते हैं सनलाइट का। इसके बाद में नेक्स्ट है, पूछा है ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, पूछा है एनर्जी इज, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, तो एनर्जी गेन्ड एट एवरी स्टेप, प्रत्येक स्टेप पर एनर्जी ये प्राप्त करता है। इसके बाद में पूछा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमारा कहाँ होगा, तो लाइट की बात की जाए तो लाइट हमेशा क्या है ग्रेना में देखने को मिलता है, ठीक है। एल जी डार्क लाइट रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको स्ट्रोमा में देखने को मिलता है। इसके बाद में पूछा है नेक्स्ट है एमसीक्यू से, कहा गया है इसमें डिफिशियंसी ऑफ द नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपको क्या चीज देखने को मिलता है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ द नाइट्रोजन लीड टू, जब नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपको क्या है क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से आपको क्लोरोसिस देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस शो हाईएस्ट एक्टिविटी इन। जब एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये एंगलर एक्सपेरिमेंट भी था, इसमें दो रेड सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिलती, जो थे रेड और ब्लू लाइट पे ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती, ठीक है। तो आर भी हमेशा याद रखना, रेड और ब्लू लाइट। इसमें पूछा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस। एल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या है, जब भी एल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा तो CO2 और फिर एथेनॉल जरूर बनेगा, CO2 का जरूर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में पूछा है एंगलर मेंस एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन, तो ये हमारे किस पे वेस्ट था, तो एक्शन स्पेक्ट्रम पे हमारा वेस्ट था अभी। और एक्शन स्पेक्ट्रम में दो देखने को मिली थी आरबी, यानी रेड लाइट और ब्लू लाइट, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा इसमें स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी देखने को मिली इन दोनों लाइटों में। इसके बाद में नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा के लिए कौन है, तो इसके लिए हमारा क्या है पोटेशियम है हमारा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू से कहा द प्रेशर डेवलप इनसाइड द जाइलम वेसल्स ड्यू टू रूट प्रेशर, ठीक है। जब रूट प्रेशर हो के इसमें तब होगा जब पॉजिटिव हमारा प्रेशर होगा, ठीक है। जड़ दाब के कारण जाइलम आयन को अंदर दाब उत्पन्न है, ये पॉजिटिव प्रेशर है। इसके बाद में पूछा है आ प्लांट सफरिंग फ्रॉम द क्लोरोसिस लाइक
डिफिशियंसी इन। तो अभी हमने क्लोरोसिस लाइक डिफिशियंसी हमने पढ़ी थी किसकी, नाइट्रोजन की थी, ठीक है। और इसके सिवा एक और हमारा है इसमें जिसकी वजह से ये भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारा है आयरन, ठीक है। तो क्लोरोसिस के लिए एक हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, और दूसरा हमारा क्या है, आयरन है, इसको याद रखना। पूछा है द कॉमन सबस्ट्रेट फॉर द रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो कॉमन सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन के, ठीक है, पौधों में श्वसन के लिए सामान्य सबस्ट्रेट है, तो सामान्य सबस्ट्रेट हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके बाद पूछा है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज साइट ऑफ। स्ट्रोमा में क्या, स्ट्रोमा किसकी साइट है हमारा, तो जहां स्ट्रोमा आपको देखने को मिलेगा तो ये डार्क है, लाइट हमारा कहाँ, ग्रेना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है असर्सन का है, इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन CO2 इज रिलीज। जब एल्कोहल फर्मेंटेशन होगा तो CO2 रिलीज होती है, क्योंकि एथेनॉल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ प्यूरिक एसिड। ठीक है, एल्कोहल निर्माण में कीटोन में मुक्त होती है, पायरुविक अम्ल के डी कार्बोक्सिलेशन से एथेनॉल बनता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है हमारा। इसके बाद में पूछा है विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज अ कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन सा है एलिमेंट है जो मैक्रो एलिमेंट्स है, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के लिए आवश्यक है, ठीक है, या इनका प्रमुख घटक है। तो इनके लिए कौन हो जाएगा, हमारा सल्फर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है द जेड स्कीम रिप्रेजेंट्स। जेड स्कीम आपको क्या रिप्रेजेंट दिखाती है, तो ठीक है, तो जेड स्कीम जो रिप्रेजेंट करती है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है इन क्रेब साइकिल की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, क्रेब साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है हमारा क्या होता है, सिट्रेट होता है। द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द वाटर मूवमेंट इन जाइलम ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, जब दिन के समय जाइलम में पानी के संचलन का मुख्य प्रेरक बल का है, तो इस समय इसका प्रेरक बल हमारा क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल इसमें जनरेट होता है, इसकी वजह से कंटिन्यू फ्लो ऑफ द वाटर होता रहता है। इसके बाद में पूछा है जिंक डेफिशिएंसी मेनली अफेक्ट। जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी, ये प्रभावित करती है हमारी, ठीक है। तो जिंक जिस प्रकार से आपका इंसुलिन में जिंक की बहुत महत्वपूर्ण होती है सिंथेसिस कराने के लिए, उसका आपसे एंजाइम एक्टिविटी में भी जिंक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद में पूछा है फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स विच ऑर्गेनल्स। फोटो रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट होता है हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, और फोटो रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन को कंजप्शन किया जाता है हमारा, ठीक है। तो होता कहाँ पे है, तो क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम में ये देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके बाद में पूछा है द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन ग्लाइकोलाइसिस। तो नेट गेन एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में कितने होते हैं, 2 बच जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ द वाटर मूवमेंट अकर्स थ्रू। जहाँ एपोप्लास्ट की बात आए तो हमेशा के साथ ऊपर ऊपर की बात करना, और जहाँ सिम्प्लास्ट की बात आए तो वहां से सीधे सीधे की बात करना, ठीक है। तो एपोप्लास्ट का मतलब है सेल वॉल, तो सेल वॉल से पानी का मूवमेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल से पानी का मूवमेंट होता है, यानी ऐसे पानी आया और इस हिसाब से सेल वॉल से होते होते हुए दूसरी सेल वॉल तक यहाँ पे ऐसे करके चला जाता है। और वहीं अगर बात की जाती है सिम्प्लास्ट की बात की जाती है,
तो सिम्प्लास्ट बिल्कुल साइटोप्लाज्म से होते हुए पानी सीधा हुआ सीधा चला जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है 34 है। 34 हमारा कह रहा है द मेन पिगमेंट इन्वॉल्व्स, पूछा है मेन पिगमेंट इन्वॉल्व्स इन द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कौन सा मेन पिगमेंट इन्वॉल्व होगा? तो क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। इसके बाद में पूछा है 35 है डिफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट्स कॉजेज द नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस किसकी वजह से किसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। तो नेक्रोसिस के लिए जो डिफिशिएंसी है वो हमारी है कैल्शियम की। ठीक है, मैग्नीशियम हमारे का क्लोरोफिल के लिए बहुत आवश्यक होता है। कैल्शियम से नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है। पोटेशियम स्टोमेटा क्लोस और ओपिन में काम करती है। सल्फर हमारा दोनों का घटक है। ये प्रोटीन का भी घटक है हमारा और न्यूक्लिक एसिड का भी घटक है। 36 है, पूछा है ट्रांसपिरेशन कूल द प्लांट्स सरफेस। ठीक है, जब ट्रांसपिरेशन होगा तो प्लांट की सरफेस कूल रहती है। और इसके बाद इवेपोरेशन ऑफ द हीट क्यों होती है? जब वाटर का जो इवेपोरेशन होगा तो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी वजह से प्लांट की सरफेस हमेशा ठंडी रहती है, नमी रहती है। तो बिल्कुल ठीक है, इसके हिसाब से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 36 है, पूछा है इन्होंने हिल रिएक्शन अकर्स इन, तो हिल रिएक्शन हमारी कहाँ होती है? तो ये थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है हमारे। ठीक है, ये ग्रेना है, ये हमारा ग्रेना है और ग्रेना के, ठीक है, इसको पूरा ग्रेनम कहते हैं। ये हमारा ग्रेनम है हमारा एक होगा। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन हो गई इसको थैलेकोइड्स कहते हैं और इसकी मेम्ब्रेन में ये हिल रिएक्शंस होती है। एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर याद रखना। इन एरोबिक रेस्पिरेशन के, ठीक है, पूछा है रेस्पिरेशन द मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन अकर्स। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो सबसे अधिक एटीपी हमारी कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे अधिक एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है एमसीक्यूज 39 है। पूछा है गुटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ। जब गुटेशन होती है तो गुटेशन किस प्रकार से वाटर का लॉस इसमें होता है? ठीक है, तो ये हर्ष वाले प्लांट्स में आपको देखने को मिलती है। और जब सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे निकलोगे तो कुछ प्लांट की जमीन जहाँ पे होती है कैसा होगा? एकदम मॉइस्चर होगा, नमी होगा, वहाँ पे पानी देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इसके यहाँ पे कुछ वो होती है, तो ये पानी हमारा क्या है, ड्रॉप बाई ड्रॉप से इसमें क्या है, यहाँ पे निकलता है हमारा। ठीक है, तो लीफ से पानी कैसा मिलेगा? हाइड्रोथोर्स होते हैं तो ये ड्रॉप बाई ड्रॉप्स पानी हमारा निकलता है। तो क्या वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये निकलता है। ऑलराइट, इसके बाद में सल्फर कॉन्स्टिट्यूट, सल्फर किसका घटक है? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था। तो सल्फर हमारा किसका घटक है? तो सल्फर हमारा प्रोटीन का घटक है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड होता, दोनों ऑप्शंस होते तो दोनों के दोनों यहाँ पे अच्छे होते। ठीक है, फिलहाल प्रोटीन का घटक है हमारा सल्फर। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें एमसीक्यूज है क्यू आर। ठीक है, आर क्यू है यानी रेस्पिरेशन क्यूसेंट फॉर द कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? तो 1 होता है। ओके, इसके बाद में पूछा है फिर से, इसमें है मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेमी पेरिमीटर। ठीक है, जब वाटर का मूवमेंट हो रहा है और सेमी यानी अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा हो रहा है, झिल्ली से होके गुजर रहा है, तो इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। एक कंडीशन हमेशा कैसी होगी? ऑस्मोसिस कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है एमसीक्यू से पूछा है विच पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट मेनली द ब्लू और रेड रीजन। ब्लू और रेड रीजन, अभी हमने एंगुलर वाला स्पेक्ट्रम देखा था तो उसमें ब्लू और रेड इसमें लाइट देखी थी। तो कौन एब्जॉर्ब करता है सबसे अधिक? तो इस सबसे अधिक हमारा ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है हमारा क्लोरोफिल ए, जो ब्लू और रेड लाइट को रीजन है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 44 है
पूछा है 44 है हमारा का विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग और क्लोजिंग। जहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग इंस्ट्रूमेंटा की बात आती है तो हमारा कौन है, पोटेशियम है हमारा, ठीक है। मैग्नीशियम हमारा क्या क्लोरोफिल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम हमने देखा था ये नेक्रोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा था। एक हमारा नाइट्रोजन, ये भी हमारा नेक्रोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा था। अभी हमने पीछे बात की थी इन दोनों एमसीक्यूज के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है C4 प्लांट्स है आर मोर एफिशिएंट इन द फोटोसिंथेसिस बिकॉज C4 पौधे प्रकाश संश्लेषण में अधिक कुशल होते हैं क्योंकि ये क्या काम करते हैं, दे प्रिवेंट द फोटो, हाँ, रेस्पायरेशन। ये इनमें ये खास बात होती है, इसके लिए ये अच्छे कुशल होते हैं हमारे किसके, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती है। कभी कभी फोटो रेस्पायरेशन हमारे क्या C3 प्लांट्स में हमारे स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सब उल्टा पुल्टा होने लगता है। जस्ट अपोजिट है और हार्मफुल एक्टिविटी हमारी होती है कौन सी, फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन प्लांट करने लगते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 46 है। 46 पूछा है द एंजाइम हेक्सोकाइनेज रिक्वायर। अभी हमने पूछा था हेक्सोकाइनेज जो हमारा क्या है क्लोरोफिल के लिए रिक्वायरमेंट होता है, वही हमारा हेक्सोकाइनेज के लिए होता है। इसमें मैग्नीशियम, ठीक है, आयन हमारा होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कोहेशन टेंशन थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो कोहेशन टेंशन थ्योरी ये ट्रांसपिरेशन से हमारी क्या है, ये है इसमें इसी के वैसे यार फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर अवेलेबल होता है। इसके बाद में फर्स्ट विजिबल सिम्टम्स ऑफ द फास्फोरस डिफिशिएंसी। जब फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, जब फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो फास्फोरस पी और पी से हमारे क्या है पर्पलस कलरेशन हो जाएगा, ठीक है। पर्पल कलर के प्लांट्स में देखने को जाए तो समझ जाना फास्फोरस की इसमें डिफिशिएंसी देखने को मिल रही। ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, तो ये हमारी किससे आती है, वाटर से, ठीक है। कई बार एग्जाम में ऐसे ही घुमा घुमा के एमसीक्यूज पूछते हैं, बट उनका सेंस अगर एक बार आप देखेंगे, उसको दिमाग ठीक से पढ़ेंगे तो सेंस बहुत अच्छे से निकल आएगा, ठीक है। ये 50 हमने एमसीक्यूज बहुत आसानी से और साधारण तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। 50 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेंगे एंड पानी आप भी पी लो, पानी मैं भी थोड़ा सा पी ले रहा हूँ, फिर हम तुरंत कंटिन्यू कर रहे हैं। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट, हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, 50 हमारा है पायरुवेट इज द कन्वर्ट एसिटाइल को एंजाइम। जो पायरुवेट हमारा ग्लाइकोलाइसिस के दो मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलाइसिस होता है तो पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये फिर इसके बाद में एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है और फिर कहाँ पहुंच जाता है तो माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में पहुंच जाता है, जिसको क्रेब्स साइकिल स्टार्ट यहाँ से होने लगता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप की बड़ी विशेषता होती है जो अपने आप को पानी का मूवमेंट को रोक देती है, ठीक है। तो कैस्पिरेशन स्ट्रिप्स फाउंड इनको कहाँ देखने को मिलेगी, एंडोडर्मिस में आपको देखने को मिलती है, जो वाटर के मूवमेंट को तुरंत रोक देती है हमारे, ठीक है, अपने से क्रॉस नहीं होने देती है। इसके बाद में C3 साइकिल इज नोन एज। C3 साइकिल को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो C3 साइकिल का इस बार एग्जाम में पूछा है कि केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, अब पूछा है मैग्नीज। तो मैग्नीज हमारे किसके लिए रिक्वायर होता है या इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मैग्नीज हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारा मैग्नीज बहुत ही आवश्यक है। हाँ सॉरी, ठीक है, तो मैग्नीज, हाँ मैग्नीज पूछा है, ठीक है। तो मैग्नीज हमारे क्या है, ये फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर, ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। जब फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर होगा ये, ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड इसको करेगा, स्पिल्ट करता है तो हमारा स्पिल्ट होगा तो फोटोलाइसिस होगा। पानी तोड़ने के लिए जो पानी टूटता है
तब इसमें पहले एक्साइटमेंट होगा हमारा क्या है, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा क्या है, फोटोलाइसेशन ऑफ द वाटर होगा। तो जो एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा वो हमारा कौन है, मैग्नीज है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, नाइट्रोजन नहीं। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है 44 है। 44 पूछा विच स्टेप से प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो कहाँ देखने को मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं एटीपी के। ठीक है, क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तक चलता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का अंतिम उत्पाद है हमारा ऑक्सीजन है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट सुक्रोज। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होगा तो सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। सुक्रोज इज अ ट्रांसपोर्ट थ्रू। अब किसके लिए कैसे ट्रांसफर होंगे, तो इसके लिए हमारा क्या फ्लोएम जिम्मेदार होता है। इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पूछा है द एंजाइम रूबिस्को कैटालाइज्ड। ठीक है, तो एंजाइम रूबिस्को ये हमारा क्लोरोफिल में आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या किस चीज को कैटालाइज करता है यार, तो ये हमारा कैटालाइज करता है रूबिस्को एंजाइम्स हमारा फिक्स। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ द CO2। ठीक है, क्लोरोफिल में होगा और ये हमारा फिक्सेशन ऑफ द CO2 करता है हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जरूर अपने जहन में रखना, उसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस। अभी हमने बात की तो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए कौन है, तो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए हमारा, हाँ, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए हमारा कौन सा है और क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। तो आयरन है हमारा। ठीक है, आयरन बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपसे हीमोग्लोबिन आपको याद रहती है, हीमोग्लोबिन में आयरन बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से क्लोरोफिल सिंथेसिस करने के लिए भी आयरन हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब बात बात आए क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो आप मैग्नीशियम करना। क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो आयरन की आवश्यकता होती है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाले ऐसे एमसीक्यूज होते हैं, कभी कभी आ जाता है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग चूक जाते हैं और समझ नहीं पाते तो गलत होने के चांसेस इसमें ज्यादा रहता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स इज। ठीक है, खनिज के अवशोषण में पहला चरण हमारा क्या होता है, खनिज के अवशोषण में जो पहला हमारा चरण होता है वो हमारा है डिफ्यूजन। मिनरल्स हमेशा डिफ्यूजन से ही हमारे क्या है, एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद में फिर से हमारा क्या है, फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन हमारा क्या है, तो ये ठीक है, एनएरोबिक हमारा एक प्रोसेस होती है। एनएरोबिक प्रोसेस होती है जिसमें आपको CO2 और एथिल एल्कोहल आपको एथिनॉल देखने को मिलते हैं। इसके बाद में क्रेंच एनाटॉमी सीन। क्रेंच एनाटॉमी आपको कहाँ देखने को मिलती है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए काफी परिपक्व प्लांट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें फोटो रेस्पायरेशन प्रिवेंट होता है। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन इसमें नहीं होता है। तो C4 प्लांट में आपको क्रेंच एनाटॉमी देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, इसके लिए कौन यूज करे, इसको यूज करते हैं तो है फोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर है, इसको याद रखना। इसके बाद में है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम आपका। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम होती है जो लेगुमिनस प्लांट में होती है, और लेगुमिनस प्लांट में नोडूल का फॉर्मेशन होता है। तो रूट में ही नोडूल बना देता है ये बैक्टीरिया, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। इसके बाद में पूछा है द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक क्या है, तो लिंक इसमें क्या, एसिटाइल कोएंजाइम है, ये लिंक कराता है। एंड ये कहाँ पहुंचाता है, साइटोप्लाज्म से हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये सबस्ट्रेट को लेके पहुंचता है। कौन सा सबस्ट्रेट है, इसमें क्या है, पायरुवेट है हमारा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट इसमें पूछा है ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन हमेशा क्या होती है, कंज्यूम्ड होती है। ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होती है हमेशा, कंफ्यूजन में फोटोसिंथेसिस में फोटो रेस्पायरेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन हमेशा कंज्यूम्ड होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें एक्टिव ट्रांस एब्जॉर्प्शन होगा तो हमेशा इसमें ATP की आवश्यकता पड़ेगी।
इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो इसमें कौन सा है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मोलिब्डेनम है, हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। मोलिब्डेनम हमारा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है। और जिंक हमारा क्या है, ये एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है। कैल्शियम से ये नेक्रोसिस होती है। मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। हेक्सोकाइनेज की रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा सिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसके बाद एमओ मोलिब्डेनम हमारा क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इसमें पूछा है द एंजाइम पीईपी कार्बोक्सिलेज इज फाउंड, पीईपी कार्बोलेज हमारा कहाँ देखने को मिलता है, किस में आपको देखने को मिलेगा, तो ये दोनों में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। C3 और C4 प्लांट में दोनों में आपको देखने को मिलता है। बी और रुको रुको एक मिनट, इसको थोड़ा सा अभी हम सही करते हैं इसको। ठीक है, पीपी पूछा है, पीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, तो बी और सी यानी C4 और कैम प्लांट में देखने को मिलता है। C3 में ये एब्सेंट होता नहीं देखने को मिलेगा। इस हिसाब से आपका बी और सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में पूछा है नेक्स्ट ईटीसी इलेक्ट्रॉन ठीक है, ट्रांसपोर्ट चैन है, तो इसमें क्या है, फाइनल उत्पाद क्या है, तो फाइनल इसमें क्या है, ऑक्सीजन बनती है हमारा, ठीक है। ठीक है, साथ यहाँ पे H2 भी बनता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, ऑक्सीजन है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 69 है। 69 कह रहा था मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स बाय, अधिकतर वाटर एब्जॉर्ब रूट्स के थ्रू होता है, लेकिन कैसे होता है, ठीक है। तो कैसे होगा, सेमी परिमियल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और ये कैसा है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। ठीक है, मिनरल पूछे जाए तो डिफ्यूजन याद रखना हमसे, ठीक है। वाटर का एब्जॉर्प्शन पूछा है तो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ये याद रखना। फोटो सिस्टम फर्स्ट इज मेनली इन्वॉल्व, फोटो सिस्टम फर्स्ट हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये हमारा क्या चीज, NADPH फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। और सेकेंड जहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है तो वाटर को फोटोलाइसिस करने में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है एंड प्रोडक्ट अथवा ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होगा तो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पूछा है रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू, तो रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू हमारा क्या है, रूट प्रेशर जब डेवलप होगा ड्यू टू हमारा किससे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा तो रूट प्रेशर हमारा कैसे हो जाएगा, ये बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें इन C4 प्लांट के बाद केल्विन साइकिल अकर, C4 प्लांट में जो केल्विन साइकिल चलता है तो कहाँ चलेगा, आपको बंडल शीट में चलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें विच एलिमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का हमारा कौन सा मुख्य तत्व है, घटक है क्लोरोफिल का, तो मैग्नीशियम है हमारा, ठीक है। बट क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए हमारा कौन नेसेसरी है, तो ये हमारा आयरन है, इसको भी याद रखना। इसके बाद में पूछा है इसमें विच पाथवे डस नॉट प्रोड्यूस एटीपी डायरेक्टली, तो इनमें से कौन सा है जिसमें एटीपी डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते, ग्लाइकोलाइसिस में होती है, क्रैब साइकिल में होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। फर्मेंटेशन में कोई एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है, फर्मेंटेशन में CO2 बनेगी और हमारा क्या है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद पूछा है कैम प्लांट पूछा है ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग, तो कैम प्लांट्स होते हैं ये स्टोमेटा कब ओपन करते हैं हमारे, ठीक है। तो ये कैम प्लांट्स हमारे क्या है, नाइट में स्टोमेटा ओपन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना।
इसके बाद में है गुटेशन अकर्स थ्रो। तो गुटेशन के लिए क्या है, हाई डे थ्रोट्स होते हैं, हाई डे थ्रोट्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद में द मोस्ट अबेंडेंट मिनरल्स एलिमेंट्स इन द प्लांट। तो प्लांट में सबसे ज्यादा जो मिनरल पाया जाता है वो हमारा कौन सा है? सबसे अधिक देखने को मिलेगा आपको प्लांट में नाइट्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो ये नेक्रोसिस देखने को मिलती है, और कैल्शियम भी नेक्रोसिस को कॉज करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट। जो डार्क होगी तो कहाँ होगी, आपको स्ट्रोमा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्रेना में लाइट होती है। हिल रिएक्शन हमारे मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड्स में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में पूछा है, नेक्स्ट है इसमें कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चाहे ऑक्सीजन मिले तो ठीक, नहीं मिले तो सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा पाथवे हमारा है ग्लाइकोलाइसिस है, जो हमारा साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ द एसेंट्स ऑफ द सैप इज। ठीक है, रस आरोहण का मुख्य कारण क्या है? रस आरोहण का मुख्य कारण है ये ट्रांसपिरेशन पुल है हमारा। ठीक है, इसके में पूछा है इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 प्लांट का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? कई बार पूछा गया है। तो पहला इसका है ये, ठीक है, PGA 3 PGA, यानी इस क्या है 3 फॉस्फोग्लिसराइड हमारा होता है 3 PGA। इसके बाद में पूछा है बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन हमारा क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारा प्लांट के एलिमेंट्स है। सेल डिवीजन भी रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लोरोबिन के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है ट्रांसलोकेशन ऑफ द शुगर। कि जो शुगर की ट्रांसलोकेशन होती है, ये हमारा सुक्रोज में फॉर्मेशन होती है शुगर की। तो ये फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा शुगर का, वो कौन कराता है? बोरॉन एलिमेंट इसके लिए जरूर आवश्यक होता है। इसके बाद में क्रैब साइकिल है। ये क्रैब साइकिल आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो क्रैब साइकिल हमारा क्या है, रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में ये आपको है द मेन फंक्शन ऑफ द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको क्या है, LHC कहते हैं। तो ये हमारे क्या है, तो ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य है। तो मुख्य इसका कार्य है एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट और ट्रांसफर लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये जो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है, ये क्लोरोप्लास्ट में बनता है। तो ये किसका काम, क्या काम करेगा? ये एब्जॉर्प्शन लाइट को करेगा और एनर्जी को ट्रांसफर करता है। इंपॉर्टेंट है और हटके है, हो सकता है आपको ये एग्जाम में देखने को मिले। इसके बाद में वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर। जो प्योर वाटर है तो उसका हमेशा वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होगा, और जैसे जैसे इसमें सल्यूट मिलाएंगे, कोई चीज इसमें ऐड करेंगे, उस हिसाब से नेगेटिव में फिर वैल्यू इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होगा। सॉल्यूट को इसमें ऐड करेंगे तो हमेशा नेगेटिव में इसकी वैल्यू आएगी। रूट प्रेशर हमेशा कैसे पॉजिटिव में देखने को मिलता है। इसके बाद में है क्रिटिकल कंसिडरेशन ऑफ द एन इसेंशियल एलिमेंट्स। किसी आवश्यक तत्व का महत्वपूर्ण सांद्रण वह कहलाता है। तो महत्वपूर्ण सांद्रण कहलाता है क्रिटिकल कंसिडरेशन ऑफ। तो क्रिटिकल कंडीशन हमेशा कहलाएगी मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल। ठीक है, इस लेवल पे तो वो एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्रिटिकल कंसिडरेशन ऑफ एन इसेंशियल की बात की जा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज एसोसिएट विद द। जहां वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग होगी तो ये कौन स्प्लिटिंग कराता है? हमारा क्या, फोटोसिंथेटिक सेकेंड पिगमेंट हमारा। ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड है हमारा। इसके बाद में नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक की बात पूछी है तो एरोबिक में क्या 36 से लेकर 38 तक इसमें क्या है होते हैं। ठीक है, एरोबिक बात की जाए तो एरोबिक हमेशा क्या है, क्रेब साइकिल होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जब होगा तो 2 ATP का प्रोडक्शन होगा। तो ये हमारा दोनों कॉमन है, ऑक्सीजन
मिले तो सही, नहीं मिले तो सही, ये आपका सिस्टम चलता रहेगा लगातार। इसके बाद में नेक्स्ट पूछा है, फिर पूछा है सिम प्लास्टिक। अभी हमने पढ़ा था एपोप्लास्टिक और सिम प्लास्टिक, हमारा सीधे सीधे जाएगा। ये हमारा वाटर का मूवमेंट हमारा कैसा होगा, अंदर से होते हुए चला जाता है, ठीक है, यानी सीधे सीधे जाएगा साइटोप्लाज्म के होते हुए। अगर बात की जाती है पे क्या एपोप्लास्ट की होती तो कहाँ से जाएगा, सेल, ये कहाँ से निकल के जाएगा, तब तब जाएगा हमारा सेल वॉल से होते हुए, इसके सेल वॉल, इसके सेल वॉल, इसके सेल वॉल, फिर हमारा सीधे जाइलम में जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 91 है, और 91 कह रहा है विच पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर लीव्स। लीव्स की जब येलो कलर होती है तो उसके लिए कौन सा पिगमेंट होता है, येलो कलर के लिए हमारा क्या, कैरोटीनॉइड से, ग्रीन कलर के लिए आप कौन है, क्लोरोफिल है हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, पूछा है नाइट्रोजनीज एंजाइम रिक्वायर्ड। तो नाइट्रोजनीज एंजाइम रिक्वायर्ड हमारा क्या होता है, नाइट्रोजनीज एंजाइम की किसकी आवश्यकता होती है, तो ये एनारोबिक कंडीशन की आवश्यकता होती, तभी ये एंजाइम हमारा वर्क, ठीक है। रुक जाना भैया, इसको थोड़ा सा संशोधन करना है इसको। 92 वाला क्वेश्चन है, 92 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है नाइट्रोजनीज एंजाइम रिक्वायर्स। तो नाइट्रोजनीज एंजाइम एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है जब कार्य करेगा, जब फंक्शन करेगा ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना है इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस आपको किसमें देखने को मिलेगा, तो प्रेशर फ्लो जो हाइपोथेसिस है जो आपको देखने को मिलती है ये फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। प्रेशर फ्लो ये आपको क्या है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होगी जब हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारा इस हाइपोथेसिस के हिसाब से नीचे ट्रांसलोकेट होता है, जिसके लिए बोरॉन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसमें है द एंजाइम आरयूबीपी कार्बोजिनेज इज लोकेटेड। आरयूबीपी कार्बोजिनेज आपको कहाँ देखने को मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको देखने को मिलता है आपका स्ट्रोमा में, ठीक है। आरयूबीपी कार्बोजिनेज एंजाइम हमारा स्ट्रोमा में देखने को मिलती है, और स्ट्रोमा में हमारी कौन सी होती है, ये डार्क रिएक्शन इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इसमें पूछा है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस नेट एटीपी कितने ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो 2 एटीपी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी होने पर शुद्ध लाभ हमारा 2 का ही होता है। पूछा है कितना फॉर्मेशन होते हैं, 2 का फॉर्मेशन होता है, 2 खत्म हो जाते हैं, 2 हमारा बच जाते हैं हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव, ठीक है, प्रोसेस, इसमें से कौन है जो एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस होगी तो वहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, तो एक्टिव प्रोसेस है। इसके बाद में पूछा है बड़ा महत्वपूर्ण है, इमर्सन इफेक्ट इज रिलेटेड। तो इमर्सन इफेक्ट हमारा किससे रिलेटेड है, तो इमर्सन इफेक्ट हमारा एनहांसमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस से ये रिलेटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें which element is required for the pollen germination। जब pollen germination होगा तो कौन सा एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो pollen germination के लिए जो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वो हमारे हैं कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम हमारा कहाँ पे, नेक्रोसिस के लिए हमने एक बार पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ लिया इसको पॉलन, ठीक है। पॉलन और पॉलन जर्मिनेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है कैल्शियम। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें which is not a produce of anaerobic respiration in yeast। जब yeast में होगी तो क्या चीज में प्रोड्यूस, एथेनॉल, ठीक है, CO2 है, एथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, और हमारे एनर्जी। तो कौन सी चीज इसमें इज नॉट अ प्रोडक्ट, किस चीज का प्रोडक्ट नहीं है हमारा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड हमारा ईस्ट से नहीं बनता, बाद बाकी CO2 और एथेनॉल और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें विच टिश्यूज इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ऑर्गेनिक सॉल्यूट बनता कहाँ, तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट फोटो सिंथेसिस होगी, तो फोटोसिंथेसिस के बाद में सुक्रोज
से ट्रांसलोकेट होगा, ट्रांसलोकेट हमारा किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोड के थ्रू होता है हमारा, ठीक है। और इसके लिए हमने बात की थी कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो बोरॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो भैया ये हमारे क्या 50 एमसीक्यूज हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, शेयर भी कर लेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। प्लेटफॉर्म आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, मुझे उम्मीद है मैं आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे अधिक से अधिक एमसीक्यूज को अवेलेबल कराना और अच्छे और सुगम एमसीक्यूज आप तक पहुंचे। ओवरऑल वॉच करने के लिए